हमारे देश, प्रदेश अमन, चैन, शांति और भाईचारे की व्यवस्था को लेकर और यहाँ की संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में अलग नामचे और अपनी पहचान रखने वाला यहाँ की एकता की बात करते हैं तब भारत और हिंदुस्तान में राजस्थान सर्वोपरि सबसे पहले बताया जाता है। फिर इसी राजस्थान से दो घटना ऐसे घटती हैं जिसमें पहली करौली हिंसा और दोबारा इसी का वापस सूत्रपात होता है जब जोधपुर में ऐसी घटनाएं और तस्वीरें सामने आती हैं, मीडिया में खबरें आती हैं और वीडियो और फुटेज आते हैं जिसमें से आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये कोई और नहीं है कि दुश्मन देश से लड़ाई नहीं है बल्कि आपस में भारतीय भारतीय एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाए कि बाहर के दुश्मनी देश या दुश्मनी जो लोग हैं वो किस तरीके की मानसिकता इस भारत को देखकर हंसी का पात्र बनाते होंगे। ये शर्म और बहुत हिंसात्मक घटनाएं अपने आप में झकझोर करने वाली हैं और अपने आप में शर्मसार भी करती है। जोधपुर में जो हिंसा को लेकर का जो तस्वीरें सामने आई इसको लेकर हर कोई अपने आप में दिल दहला देने से निराश मायूस नज़र आ रहा है। इस घटना को लेकर प्रेम आनंदकर सर अजमेर से हमारे साथ में हैं, गुरु ज्योति ब्यूरो हैं, उनसे जानेंगे कि इस घटना को लेकर क्या व्यू मीडिया में बनता नजर आ रहा है। सर, आपका स्वागत है मेरे साथ बात करने के लिए गुरु नवज्योति पत्रिका में। जी धन्यवाद। सर, आपने जोधपुर के इस पूरे माहौल को, घटनाक्रम को देखा और अपनी कलम के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से जो कुछ बयां किया है, सबसे पहले इस दौर को देखकर आप दर्शकों को और आम भारतीयों को क्या कहना चाहोगे इस मामले में? देखिए, मेरा ये कहना है कि चाहे करौली की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे नागौर में कुछ उपद्रव जैसी घटना हुई हो जी, इन सब में से एक समाज में नफरत का मैसेज जा रहा है। जी, देखिए, हमारे जो शांतिपूर्ण समाज है, अमन चैन वाला समाज है, इस भारत और इस राजस्थान में कौमी एकता के साथ हम रहते हैं, सांप्रदायिक स्वाद के साथ हम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में नफरत के वाला जो जहर की फसल बोई जा रही है, इसका कोई स्थान नहीं है। जोधपुर की घटना भी कुछ इस तरह से और करौली की घटना भी कुछ इस तरह से हो सकता है कि कुछ फिरका परस्त ताकतें काम कर रही हैं, उनका मकसद अमन चैन को तहस नहस करना हो, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसे फिरका परस्त ताकतों का विरोध करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जहां तक हो, मेरा तो ये मानना है कि हम मीडिया के लोगों को भी ऐसी ताकतों को तवज्जो देने के बजाय उनको नेस्तनाबूद करने के लिए कदम उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। जी सर, ये बिल्कुल है, लेकिन क्या इस घटनाक्रम को लेकर समाज कहे या फिर सरकार के एक तरफ से काम कर रही है या हो रहा है जो कुछ भी है, उसके बावजूद वर्तमान की राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनके बयानबाजी से या उनके द्वारा कहे गए शब्दों से भी इस तरीके की हिंसा सामने आ रही है? सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप जी आप, कि जब भी इस तरह से उपद्रव या सांप्रदायिक तनाव या दंगे जैसी स्थिति होती है तो राजनीतिक दल तुरंत मैदान में कूद जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों को अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। तो बयानबाजी में ये अपने आप को, जो राजनीतिक नेता है वो अपने आप को ऐसा बयानवीर समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बयानबाजी में पीछे नहीं रहती, इससे माहौल बिगड़ता है। मेरा ये मानना है कि चाहे करौली की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही हो, कानून को अपने काम करने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है। ऐसी स्थिति में हम राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उलझुल बयान दें, लोगों की भावनाओं को भड़काएं, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक दलों को एक अपील करनी चाहिए आम जन से कि वो धैर्य रखे, शांति रखे, भाईचारा रखे, सांप्रदायिक सौहार्द रखे, तभी हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें। जी सर, इसमें एक और सर में व्यू है जो आम जनता की या पब्लिक की तरफ से आ रहा है, उसमें यूँ आ रहा है कि इस तरीके से हमारे सीएम अशोक जी गहलोत ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस तरीके की जोधपुर में घटना नहीं हुई है या फिर कोई घटना हुई है तो उसमें कुछ जान माल की नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था एक किसी चैनल के द्वारा चला गया था। उसके बाद में बीजेपी की ओर से ये बात आती है कि सीएम साहब भी खुद स्वीकार नहीं करे जबकि ये हैं, और अन्य प्रिंट मीडिया में ये खबरें चली हैं कि चाकूबाजी भी हुई है, ये जो भी खून खराबा हुआ ये हुए। तो जो आम जनता देख रही है, इनको आपके हिसाब से किस तरीके से देखना चाहिए उस घटना को लेकर, या उनका क्या व्यू बनना चाहिए?
मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं जी जैसा अधिकारी उनको फीड करते हो सकता है वैसा उन्होंने बोला हो जी लेकिन जो कुछ सच्चे मीडिया ने दिखाया है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के घटनाक्रम होने के बाद अधिकारियों की वाला पुलिस अधिकारियों की और सरकार के अधिकारियों की साथ मीटिंग करके हालात की समीक्षा की है। इसलिए मुख्यमंत्री ये तो कैसे इनकार कर सकते हैं कि जोधपुर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हिंसक घटनाएं तो हुई हैं, चाहे किसी की तरफ से हुई हो चाहे कैसे भी हुई हो, सारा मीडिया इसका गवाह है, इलेक्ट्रिक चैनल और प्रिंट मीडिया इसका गवाह है, उसको नहीं नकार सकते। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस चीज को नकार के एक नई पहल शांति काम करना चाहते हो कि मैं अगर इन चीजों को पहले नकारूंगा तो लोगों को लगेगा कि हम उनका विश्वास जीत रहे, कानून व्यवस्था में सुधार होगा, लोग धैर्य रखेंगे, शांति से काम लेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री की अपनी कोई बात रही हो, उससे तो बगैर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वो सरकार के मुखिया है, सारी कानून व्यवस्था उनके हाथ में, गृह मंत्री भी वो खुद ही हैं, अशोक गहलोत जी, तो सारी गृह विभाग वो खुद देख रहे, कानून व्यवस्था खुद देख रहे। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि सरकार को और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें किसी भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को आपसी अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ताकि माहौल बिगड़े। और दूसरी बात यह कि सांप्रदायिक अगर सौहार्द बिगड़ता है तो आज जो हम फसल बो रहे हैं उसको हमारी आने वाली पीढ़ी को ही काटना पड़ेगा। इसलिए ये भी तय है कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस राजस्थान के अंदर मुसलमान भी यही रहेंगे और हिंदू भी यही रहेंगे। जब सभी वर्गों और कौमों के लोग साथ रहेंगे तो फिर हम नफरत के बीच क्यों बोए। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी एक माहौल सुधारने की दिशा में फिरका प्रस्तावकों को कमजोर करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए इस तरह की बात कह रहे हो। जी सर, एक आप सीनियर पत्रकार और सीनियर सिटीजन के रूप में भी आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये जो मामला हो रहा है कहीं न कहीं किसी न किसी समुदाय से जोड़ा जा रहा है? एक तरफ से देखा जाए तो दूसरा समुदाय है उस पे तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरे समुदाय की ओर से देखा जाए तो दूसरे वाले पे रखा जा रहा है बात। हिंदू इस तरीके की बात भी करते नजर आ रहे हैं कि कहीं के मुसलमानों का राज हो जाएगा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुस्लिमों का राज हो जाएगा या उनके द्वारा पहले दंगे भड़काई गई है। तो इस प्रकार से भी आपसे एक मेलजोल है वो टूटता सा नजर आ रहा है। आप सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उसको किस तरीके से आप लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, एक मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते या भारतीय होने के नाते? देखिए दिलीप जी, मेरा ये मानना है अमर झगड़े दो गुटों में, दो वर्गों में होते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो बात दंगे भड़केंगे, आग भड़केंगे। बेहतर ये होगा कि हमें हिंदू मुस्लिम की बात करनी नहीं है, हमें तो भाईचारा बनाए रखना। अगर जब भी कोई एक हमारे प्रेस की आचार संहिता कहती है, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी एक आचार संहिता, सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है, जब भी ऐसे कोई मामले हो तो हमें जाति या वर्ग विशेष या कौम विशेष का किसी नहीं करती है, तो गुट या दो समुदाय दिखते हैं या कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हिंदू मुस्लिम की हम बात क्यों करें, क्योंकि जो दंगाई होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, जो हिंसा फैलाने वाले लोग होते हैं, उनकी ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। जी दिलीप, आपके हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका। थैंक यू सर।